हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है, वो है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे संधि, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि उसमें ये नहीं पता था कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, और स्पर्श व्यंजन में जो प्रकार होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे जो वर्ड हैं, जैसे श तीनों तरीके के थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वह कौन से वर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्णमाला में पूरे वर्ड के पहले उसके नाम के बारे में जान लेंगे कि पूरा वर्ड जो है वह किस तरह से क्या कहेंगे, उसको कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है और कौन सा आपका ऊष्म है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे इसमें कि ये जो हम टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें क्या है कि हम इसके पूरे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड क्या है। ठीक है, और यहाँ से लेके महाप्राण, अल्प प्राण सब कुछ जानेंगे इसमें कि ये आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि वो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और आपके ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद स्वर के जो प्रकार होते हैं, अयोग वाह है, इन सब के बारे में इसमें जानेंगे। पहले हम लोग वर्णमाला को ही जाने कि वर्ड से जब हम वर्णमाला को पढ़ लेंगे तो हमारे क्या होगा कि हम जो वर्ड पढ़ेंगे उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होगी। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे बेसिक चीजें भी आ जाती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होते। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम में आया था, मतलब कुछ दिन क्या 2-3 साल हो गया, कंपटीशन लेवल का एग्जाम था। उसमें पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। क्यों? क्योंकि यह एक बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें हम भूलते जाते हैं। ज्यों ही हम ऊपर चले जाते हैं तो नीचे की जो बेसिक चीजें हमारी होती हैं उसको हम भूलते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्णमाला से ही पढ़ेंगे। वर्णमाला है तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं बेल आइकन का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इतना तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है वर्णमाला। वर्णमाला की देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के, आप वर्ड अभी वर्ड नहीं जानते क्योंकि अभी वर्ड की परिभाषा नीचे लिखी हुई है, लेकिन आपको पता ही होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर हैं उनको वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित यानी सही ढंग से रखे हुए समूह को और क्रमबद्ध से रखा हुआ यानी सीरियल वाइज रखे हुए समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ के बाद आ, फिर ई, फिर ई, उ, री ऐसे आता है, उसी तरह रखा हुआ हो। ये नहीं कि पहले आ है फिर क है फिर ग है, तो इस तरह के समूह को वर्णमाला नहीं कहेंगे। यानी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं और इसमें अ से लेकर ज्ञ तक के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में जान लिया। अब हम उसके बाद जानते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ध्वनि की भी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, वर्ड की भी लिखी हुई है और दोनों एक ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताएं कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ये तीनों में अंतर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले हम लोग ध्वनि के बारे में जाने। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? यानी कि भाषा उसे कहते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जिस साधन के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान मीन्स लेना देना करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्ड के बारे में जानने। वर्ड क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो ध्वनि है वह मौखिक होती है, मुख से बोली जाती है, वही वर्ड ही है, बट वह मौखिक रूप है। और वही वर्ड यदि हम लिख देते हैं तो वही
लिखित रूप बन जाता है और वह वर्ड बन जाता है। यानी जब हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोलकर प्रकट करते हैं तो ध्वनि होता है, और लिख कर प्रकट करते हैं तो वर्ण होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं। अब इसके उदाहरण भी, जैसे आपका है क, और क कौन सा जिसमें हलंत हो, ख में हलंत हो, वही आपके वर्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आ जो मतलब स्वर है वो तो सारे आपके ध्वनि हैं, और व्यंजन में जिसमें हलंत है यानी हलंत वाले वर्ड ही आपके व्यंजन में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ध्वनि और वर्ड में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अक्षर की तरफ। अक्षर देख लें कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं जो ऊपर अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर में क ख च लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे हलंत नहीं है, और वर्ड के नीचे हलंत है। आप हलंत देखकर पहचान रहे होंगे कि ये वर्ड है और वो अक्षर है। जब हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं क्लास में, तो वहां पे क्या कहते हैं, क लिखो, यानी एक अक्षर लिखो। ठीक है, तो वहां पे क लिखने के लिए बोला जाता है, और क में हलंत नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वह व्यंजन जो है वह अ के साथ है, वह व्यंजन अ के साथ है और वही अक्षर है। और जिस व्यंजन में हलंत लगा होता है वह स्वर रहित होता है, यानी बिना स्वर के होता है। तो ये आपका वर्ण और अक्षर में अंतर है। इस तरह आपको ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं इसके वर्णमाला के जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, उसके बारे में जान ले कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वर्णमाला के प्रकार हैं आपके, जैसे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, जो स्वर हैं उसके बारे में हम लोग जान ले कि स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताएं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है वह मुख में बिना रुके बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और जो हवा है हमारी मुख से जब निकलती है वायु, तो बिना रुके साधारण रूप से बाहर आ जाती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। और जो स्वर है वह आपका अ से लेकर औ तक है। अ से औ तक के जो वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। उसके बाद है व्यंजन, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण मीन्स होता है बोलना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन है क से लेकर ज्ञ तक के। क से ज्ञ तक के जो वर्ड हैं वो आपके हैं व्यंजन। उसके बाद है अयोगवाह, जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन। जो वर्ण ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। और ये होते हैं दो, जैसे अंग और आह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके थे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, अयोगवाह के कितने होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि स्वर जो है उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो आपके अ से लेकर औ तक के जितने भी स्वर हैं इनको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से वो बटे हुए हैं वर्गों में। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके स्वर के भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, जो कि ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और एक प्लुत स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को आप लघु स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर कह सकते हैं, छोटा स्वर कह सकते हैं, अल्प स्वर कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, अल्प स्वर, उसके बाद मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और आपका सबसे छोटा स्वर। ठीक है, इसको कई नामों से जाना जा सकता है और इनकी संख्या होती है केवल और केवल 4, अ, ई, उ और री। ये आपके जो 4 वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मीन्स छोटा।
ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से दूने समय में हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। और दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वह 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। यानी 4 और +7 = 11। अर्थात जो स्वर हैं वो कितने हुए? 11। क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है कि स्वर अ से लेकर औ तक के वर्ड स्वर होते हैं। ठीक है। तो अ से लेकर औ तक के जो वर्ड हैं वो आपके 11 हैं और 11 वर्ड जो आपके हैं उनको डिफाइन भी कर दिया गया कि 4 आपके ह्रस्व होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं। इस तरह ये आपके स्वर के जो भेद हैं ह्रस्व और दीर्घ ये हो गए कंप्लीट। ये एक है प्लुत स्वर जिसका प्रयोग हिंदी में बहुत ही कम यानी न के बराबर हुआ है। उसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर क्या है कि ये दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लेता है। दीर्घ स्वर से 3 गुना समय यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है। इसको दीर्घ स्वर प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का प्रयोग अक्सर हम किसी को बुलाने में करते हैं या मंत्रोच्चारण में करते हैं। जब वेद पुराण लोग पढ़ते थे बनाते थे तो उसमें उसका प्रयोग करते थे। इसका अधिक से अधिक प्रयोग किसी को बुलाने या मंत्रोच्चारण में करते हैं। जैसे ओम, तो ओम में जो स्वर का मतलब जो हमारा वो ध्वनि है वह जो चढ़ाव हो रहा है उसके लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। उसका चिन्ह ये होता है। ये आपके प्लुत स्वर का चिन्ह है। देखिए यस के रूप में बना हुआ है। इसकी जो मात्रा होती है वह 3 मात्रा का ये स्वर माना जाता है और दीर्घ स्वर को 2 मात्राओं का स्वर माना जाता है और आपके ह्रस्व स्वर को 1 मात्रा का स्वर माना जाता है। ठीक है। इस तरह जो आपके स्वर हैं वो आज हुए कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं और उसके कौन कौन से भेद है, कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरह व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।